तो इस मूवी की शुरुआत में हम मेसन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ अमेरिका के शहर मियामी में एक बहुत बड़ी पार्टी में गया था। इस पार्टी में शहर के सबसे अमीर लोग शामिल थे एंड मेसन भी एक अमीर आदमी बनकर ही गया था, हालांकि वो अमीर आदमी नहीं था। थोड़ी देर बाद मेसन से मिलने डैनी आया जिसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। वो एक बहुत बड़ा मल्टी बिलियनियर आदमी था। उसकी एक पर्सनल लग्जरी कारों की कलेक्शन थी जिसमें दुनिया की सबसे लग्जरी कारें शामिल थी। मेसन को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि डैनी के पास उसकी एक पर्सनल कारों की कलेक्शन है, जिसे दिखाने के लिए डैनी मेसन और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ वहां से ले गया। उसके कारों की कलेक्शन में एक सबसे महंगी कार थी जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन थी। आगे क्या होने वाला था इस चीज से अनजान डैनी ने मेसन और उसकी गर्लफ्रेंड को उस कार में बैठने को कहा। उसकी बात मानकर मेसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस कार में बैठ गया और डैनी की इजाजत लेकर उसने उस कार का इंजन चालू कर दिया। दरअसल मेसन अपनी पूरी टीम के साथ इस कार को चुराने का प्लान बना के यहाँ पर आया था। इसी प्लान के अकॉर्डिंग बाहर मौजूद उसी की टीम की एक मेंबर लीना ने वहां के सारे सिस्टम को हैक करके सबसे पहले वहां की लाइट बंद कर दी। लाइट बंद होते ही वहां पर उसके बाकी के टीम मेंबर पहुंच गए जिन्होंने डैनी को गन पॉइंट पर पकड़कर उसके लोगों पर हमला कर दिया। जिसके बाद मेसन उस गाड़ी को चलाकर अपने बाकी के टीम मेंबर के साथ उस गाड़ी को लेकर वहां से भाग निकला। बाहर उसने उस गाड़ी को एक बड़े से ट्रक के अंदर लोड कर लिया जिसे उसी की टीम के 2 मेंबर्स चला रहे थे जिनका नाम सॉन और एंटोन था। लेकिन कुछ ही देर बाद लीना ने मेसन को यह बताया कि उनके पीछे FBI की टीम लग गई, जिसे सुनकर मेसन हैरान होने लगा। मेसन इस बात से हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी FBI अपनी टीम के साथ उनके पीछे कैसे लग गई। उसी दौरान मेसन की गर्लफ्रेंड ने मेसन को गन दिखाकर उसे अपनी सच्चाई बताई। उसने मेसन को यह बताया कि उसी ने ही FBI को इस चोरी की इन्फॉर्मेशन दी थी। साथ ही उसने मेसन को यह भी बताया कि वो खुद भी एक FBI ऑफिसर है जिसने जानबूझकर मेसन के साथ प्यार का नाटक किया था। दरअसल पुलिस मेसन को काफी समय से पकड़ना चाहती थी लेकिन उनके पास मेसन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए एमी ने उसके साथ प्यार का नाटक किया ताकि वो उसे चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ सके। ये सारी बातें सुनकर मेसन को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके बाद उसने अपनी टीम को प्लान बी पर स्विच कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग सॉन और एंटोन ने उस ट्रक को एक बड़े से तालाब के अंदर कुदा दिया और इस तरह मेसन अपनी टीम के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। उसने अपनी जान तो बचा ली थी लेकिन वो उस कार को नहीं चुरा पाया। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा 3 महीने बाद। मेसन इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसने अपने सारे उल्टे सीधे कामों को बंद करने का फैसला कर लिया था। वो फिलहाल अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। थोड़ी देर बाद उससे मिलने सॉन आया जो उसका सगा भाई होने के साथ साथ उसकी टीम का एक मेंबर भी था। उसने मेसन से बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि वो दोबारा से अपनी टीम के साथ मिलकर काम करे। उसका ये कहना था कि उसके बाकी के टीम मेंबर्स को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसे किसी भी तरह से वापस टीम में आना होगा, क्योंकि मेसन इस टीम का लीडर है जिसके बिना ये टीम पूरी तरह अधूरी है और वो लोग इस तरह के काम को उसके बिना भी नहीं कर सकते। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद भी मेसन ने अपना इरादा नहीं बदला। उसने सॉन से इस काम को करने से साफ साफ मना कर दिया। सॉन के काफी देर तक समझाने के बाद भी जब मेसन उसकी बात नहीं माना तो सॉन ने वहां पर एक मोबाइल रखते हुए मेसन से ये कहा कि अगर उसका इरादा बदल जाए तो वो इस मोबाइल के जरिए उसको कॉल कर ले। थोड़ी देर बाद उसी मोबाइल पर लीना का कॉल आया जिसने मेसन से बात करते हुए उसे एक बैंक रॉबरी की इन्फॉर्मेशन दी और एक लोकेशन पर बुलाया। इधर सॉन एक बैंक मैनेजर के पास जाकर उसे गन दिखाते हुए उससे ये कहा कि वो बैंक लूटने में उसकी मदद करे वरना वो उसे शूट कर देगा। इतने में वहां पर मेसन पहुंच गया जिसने सॉन को समझाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सॉन ने उस बैंक को लूटने का प्लान बना लिया था, जिसकी वजह से उसके बाकी के टीम मेंबर्स लीना, हेक्टर और एंटोन पहले ही बैंक के अंदर मौजूद थे। मेसन ने सॉन से बात करते हुए उससे ये कहा कि उसने जो बैंक को लूटने का प्लान बनाया है उसने सच में बहुत बड़ी बेवकूफी की है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ CCTV कैमरास लगे हुए हैं और पुलिस यहाँ पर कभी भी आ सकती है। उसने अपने भाई सॉन से इस प्लान को कैंसिल करने को कहा, जिसके बाद वो बैंक के अंदर गया जहां पर उसे उसके बाकी के टीम मेंबर से मिले। जहां पर उसने लीना से बात करते हुए उससे ये कहा कि उसने उसके भाई सॉन को इतना बड़ा बेवकूफी का काम करने से क्यों नहीं रोका। लीना ने जवाब दिया कि उसने उसके भाई को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके भाई सॉन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद मेसन ने उससे ये कहा कि वो अपने भाई की बेवकूफी की वजह से अपनी टीम को खतरे में नहीं डालेगा, वो इस मैटर को पूरी तरह हैंडल करने की कोशिश करेगा। लेकिन इतने में वहां पर बैंक के मैनेजर के साथ सॉन पहुंच गया जिसने मैनेजर से वहां के लॉकर को खोलने की बात कही, लेकिन मैनेजर ने बड़े ही चालाकी से इमरजेंसी बटन दबा दिया जिसकी वजह से वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए। लेकिन वो लोग हमला करते उससे पहले ही हेक्टर और एंटोन ने उन लोगों पर हमला करके बैंक के अंदर सभी लोगों को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। जिसके बाद लीना ने वहां के सारे CCTV कैमरास को हैक करके सबसे पहले उन्हें बंद कर दिया। इधर मेसन सॉन को डांटते हुए उससे ये कह रहा था कि उसने जब उसे बाहर
रुकने को कहा था तो वो अंदर क्यों आया, आखिर वो यहाँ पर क्या लेना चाहता है। जिसके बाद सॉन ने उसको ये बताया कि वो यहाँ पर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ढूंढ रहा है जिसके अंदर एक क्रिप्टो वॉलेट है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इतना बड़ा हाथ उन लोगों ने आज तक नहीं मारा होगा। थोड़ी देर बाद वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स मिल तो गया, लेकिन उसे खोलने के लिए उस बैंक मैनेजर के पास चाबियां नहीं थी। इस बात पर मेसन एक बार फिर से सॉन पर नाराज होने लगा। उसका ये कहना था कि सॉन का कैसा प्लान है कि उसके पास सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलने का इंतजाम है ही नहीं। जिसके बाद उसने लीना से बात करते हुए उस लॉकर का नंबर बताकर उसे क्रैक करने को कहा। इधर धीरे धीरे बैंक के बाहर पुलिस आने लगी, जिन्होंने बैंक को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लीना ने उस लॉकर को क्रैक करके उसका पासवर्ड मेसन को बता दिया, जिसके बाद फाइनली उन लोगों ने उस लॉकर को खोलकर एक वॉलेट बाहर निकाला। सॉन ने जल्दी से उस वॉलेट को खोलकर जब चेक किया तो उसे वो चीज वहां पर मिली ही नहीं जिसे लेने के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था, और इसकी वजह से मेसन के साथ साथ सॉन का भी मूड खराब हो गया। जिसके बाद मेसन ने सॉन से बात करते हुए उससे ये पूछा कि आखिर उसे इस क्रिप्टो वॉलेट के बारे में कैसे पता चला, आखिर ये क्रिप्टो वॉलेट है किसका। जिसका जवाब देते हुए सॉन ने उसको ये बताया कि ये क्रिप्टो वॉलेट एक जूली नाम की लड़की का है जो कि एक बहुत अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड है। मेसन ने जब जूली के बारे में बैंक के मैनेजर से पूछा तो बैंक के मैनेजर ने उसके बारे में उसे बताने से साफ साफ मना कर दिया। उसका ये कहना था कि वो जूली के बारे में कुछ नहीं जानता। जिसके बाद मेसन ने जूली के बारे में पता लगाने का काम लीना को दे दिया। इधर बैंक के बाहर FBI की टीम भी पहुंच गई, जिनको लीड कोई और नहीं बल्कि एमी कर रही थी। वहां पर आते ही जूली ने वहां का सारा चार्ज अपने हाथ में ले लिया। जिसके बाद उसने मेसन से कांटेक्ट करने के लिए लीना को कॉल किया। लीना ने मेसन को अपने पास बुलाकर उसकी बात एमी से करवाई एंड मेसन ने एमी से बात करते हुए सबसे पहले उसका हाल चाल लिया, जिसमें एमी ने उसको ये बताया कि उसका पूरा दिन काम में निकलता है और उसका प्रमोशन भी हो गया है। जिसके बाद फाइनली उन लोगों ने काम की बात करी। एमी ने मेसन से बात करते हुए उससे उसकी डिमांड पूछी। मेसन ने अपनी डिमांड बताते हुए एमी से ये कहा कि बैंक के बाहर जितने भी स्नाइपर और पुलिस वाले मौजूद हैं वो बैंक से 50 फीट दूर हो जाएं। एमी ने उसकी बात मान ली। उसने जल्दी से बाहर जाकर सभी पुलिस वालों को 50 फीट दूर होने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी डिमांड मेसन ने ये रखी कि उसे और उसकी टीम और बाकी के बैंक के अंदर मौजूद लोगों के लिए खाने के लिए पिज्जा और पीने के लिए पानी और कुछ ड्रिंक्स चाहिए, जिसे वो चाहता है कि इन चीजों को लेकर एमी वहां पर खुद आए। एंड एमी ने उसकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन एमी ने भी उसके सामने अपनी एक डिमांड रखी। उसका ये कहना था कि जब वो इन चीजों को उस तक पहुंचा देगी तब उसे 2 कैदियों को छोड़ना होगा और साथ ही हर एक घंटे में उसे 2-2 कैदियों को छोड़ना होगा। मेसन ने भी उसकी इस डिमांड को चुपचाप मान लिया। थोड़ी देर बाद एमी मेसन के बताए हुए खाने पीने की चीजों को लेकर बैंक के अंदर पहुंची, जिसे रिसीव करने मेसन खुद उसके पास गया। इधर लीना ने सॉन को कॉल करके उससे ये कहा कि उसे बॉक्स के अंदर जो भी चीज मिली है उसे वो ध्यान से देखे। सॉन ने जब उन चीजों को ध्यान से देखा तो उसे एक जूली की तस्वीर दिखी। तस्वीर के अंदर एक बोर्ड भी थी जिसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। इस नंबर को सॉन ने लीना को बता दिया। इधर एंटोन ने सभी लोगों को खाना खाने के लिए ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया था। वहाँ पर मेसन ने उन लोगों को खाना खाने के लिए बांट दिया, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन इतने में उस बैंक मैनेजर ने बड़े ही चालाकी से सॉन पर हमला कर दिया और वहाँ से भागने लगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से लीना ने मेसन को दी। जिसके बाद मेसन और सॉन ने एक साथ मिलकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फाइनली उन दोनों ने मिलकर उस बैंक मैनेजर को एक बार फिर से पकड़ लिया। लीना ने उस बोर्ड पर लिखे नंबर के बारे में पता लगा लिया था, जो कि एक दूसरे वॉलेट का नंबर था। और इस वॉलेट के बारे में जब मेसन ने उस बैंक मैनेजर से पूछा तो वो बैंक मैनेजर बुरी तरह डर गया। उसने डरते हुए मेसन को ये बात बताई कि बहुत कम लोगों को पता है कि बैंक के बगल वाली बिल्डिंग भी बैंक की है, जिसके अंदर बैंक दुनिया के सबसे अमीर लोगों के वॉलेट को रखती है। ये वॉलेट एक पैरो नाम के आदमी का है जो इसी बिल्डिंग में मौजूद है। एंड पैरो देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, और अगर उसे ये बात पता चली तो अपने वॉलेट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके बड़े बड़े लोगों और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। उसकी इस बात को सुनकर मेसन को ये बात समझ आई कि उसके भाई ने नादानगी में बहुत बड़े खतरे को न्योता दे दिया, क्योंकि उस वॉलेट में कोई क्रिप्टो अकाउंट नहीं बल्कि कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जिनके बाहर आने पर पूरे देश में बवाल मच सकता है। ये सारी बातें चल ही रही थी, इतने में बैंक के बाहर पैरो का राइट हैंड फ्लावर पहुंच गया। फ्लावर ने एमी से बात करते हुए उससे ये पूछा कि आखिर अभी तक वो लोग बैंक के अंदर क्यों नहीं गए। जिसका जवाब देते हुए एमी ने उससे ये कहा कि अभी तक सिचुएशन कंट्रोल है, क्योंकि हर एक घंटे बाद वो लोग 2-2 कैदियों को छोड़ रहे हैं। लेकिन फ्लावर ने एमी को ये धमकी दी कि अगर शाम तक वो अंदर जाकर उन लोगों को नहीं पकड़ी तो वो इस केस को किसी और को सौंप देगा। इधर मेसन के सामने अब आर या पार की सिचुएशन थी। अगर वो यहाँ से खाली जाता तो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता और पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहता। इसी वजह से उसने अपने प्लान को कंटिन्यू करने
करने का फैसला किया। उसने और सॉन ने मिलकर वहां की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो लोग दूसरी बिल्डिंग में जा सके। मेसन ने एक बार फिर से सॉन से ये पूछा कि आखिर उसे इस वॉलेट के बारे में कैसे पता चला। तब सॉन ने उसके सामने अपने एक बहुत पुराने दोस्त का जिक्र किया जो काफी टाइम से जेल में बंद था और कुछ ही टाइम पहले उसे जेल से छोड़ा गया था। उसकी ये बात सुनकर उसे एमी पर डाउट हुआ। उसने तुरंत ही एमी को कॉल करके उससे ये कहा कि एमी ने उन लोगों को पकड़ने के लिए जानबूझकर ये प्लान बनाया है। उसने पहले सॉन के दोस्त को जेल से बाहर निकाला, जिसके बाद उसने उसके जरिए सॉन को इस वॉलेट की इन्फॉर्मेशन दी ताकि सॉन जब इस वॉलेट को लेने यहाँ पर आए तो एमी अपनी टीम के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच जाए। लेकिन एमी ने ऐसे कुछ भी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया। उसका ये कहना था कि उसे इस वॉलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद मेसन ने उसे इस वॉलेट के बारे में बताते हुए उससे ये कहा कि ये वॉलेट किसी आम आदमी का नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर आदमी पैरो का है। ये सुनकर एमी हैरान हो गई, जिसके बाद उसने अपने बॉस को कॉल करके इस वॉलेट के बारे में पूछा। दरअसल मेसन ने एमी को जो ये सारी बातें बताई कि उसने सॉन के दोस्त के साथ मिलकर उन लोगों को पकड़ने का प्लान बनाया था, ये सारी बातें सच थी। एंड ये सारा प्लान किसी और ने नहीं बल्कि एमी के बॉस ने बनाई थी। लेकिन उसने एमी को इस बॉक्स के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि अगर वो इस बॉक्स के बारे में एमी को बता देता तो शायद एमी उसका साथ नहीं देती, क्योंकि इस बॉक्स को चुराने का मतलब उन लोगों की जान को खतरा हो सकता था। एंड फाइनली अब ऐसा ही हो गया था। उसके बॉस को मेसन और उसकी टीम को मारने का ऑर्डर मिल गया था, जो कि वो शुरू से यही चाहता था। एमी ने जब अपने बॉस से बात करते हुए उससे ये पूछा कि आखिर उसने इस बॉक्स के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, तब उसके बॉस ने उसको ये बताया कि उसे इस बॉक्स के बारे में उसे बताने की इजाजत नहीं थी। इस बात को सुनकर एमी ने FBI का साथ देने की बजाय अब मेसन का साथ देने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद रात हो गई और वहां पर स्पेशल ऑप्स की टीम पहुंच गई, जिनको अब ये केस सौंप दिया गया। एमी ने एक बार फिर से मेसन को कॉल करके उसे समझाने की कोशिश की कि वो सरेंडर कर दे, अभी भी उसके हाथ में पावर है, वो उन्हें बचा सकती है, क्योंकि स्पेशल ऑप्स की टीम उन लोगों को मारने के लिए कुछ ही देर बाद बैंक के अंदर घुस जाएगी, जिसके बाद वो लोग उन लोगों पर हमला कर देंगे। ये सुनकर मेसन ने उससे ये कहा कि वो बैंक के बाहर कुछ मीडिया वालों को बुला ले, जिसके बाद वो सारा मैटर खुद हैंडल कर लेगा। थोड़ी देर बाद स्पेशल ऑप्स की टीम का कमांडर साइरस आया, जिसने मेसन को कांटेक्ट करके मेसन से बात करी। उसने मेसन को ये वार्निंग दी कि वो आधे घंटे के अंदर सभी लोगों को रिहा करके खुद भी सरेंडर कर दे, एंड वो अब किसी भी तरह का उसके साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर मेसन ने उससे ये कहा कि उसे पैरों की सारे काले कारनामों की फाइल मिल गई है, जिसे वो मीडिया के सामने खोल देगा। इस दौरान साइरस ने जब अपने बगल में देखा तो बगल में बहुत सारे मीडिया वाले मौजूद थे, जिसे देखकर साइरस थोड़ा शांत हो गया। थोड़ी देर बाद सॉन मेसन के साथ फाइनली उस जगह पर पहुंचा जहां पर उन लोगों को पैरों की पर्सनल हार्ड ड्राइव मिली, जिसके बाद लिंक ने उसे हैक करके उसका पासवर्ड क्रैक करना शुरू कर दिया। इधर एंटोन ने मेसन के कहने पर सभी लोगों को एक साथ छोड़ दिया, जिसके बाद मेसन ने एक बार फिर से एमी को कॉल करके उससे ये कहा कि वो अपने सभी टीम के मेंबर्स को एक एक करके बाहर भेज रहा है, एंड वो चाहता है कि उनकी कस्टडी एमी ले, एंड सारी चीजें ठीक होने के बाद वो एमी से उसके फेवरेट आइलैंड पर मिलेगा। इतना कहने के बाद उसने अपने सभी टीम के मेंबर्स को एक एक करके बाहर भेजना शुरू कर दिया। सॉन जाते वक्त मेसन से गले मिला और उसने सॉरी बोला, क्योंकि उसी की बेवकूफी की वजह से वो लोग यहाँ पर फंसे थे। सभी लोगों को भेजने के बाद फाइनली मेसन ने बैंक के मैनेजर को भी बाहर भेज दिया। अब अंदर सिर्फ लेना और मेसन ही थे। लेना उस हार्ड ड्राइव के पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद बैंक के अंदर पुलिस पहुंच गई, जिन्होंने मेसन और लेना को सरेंडर करने को कहा, लेकिन मेसन ने वहां पर पहले से ही एक बॉम्ब को लगा रखा था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत भयंकर धमाका हुआ। इस धमाके को देखकर ऐसा लगा कि पुलिस वालों के साथ मेसन भी मर गया। अगले दिन एमी ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो सीधा वहां से उसी आइलैंड पर गई जहां पर मेसन ने उससे मिलने को कहा था। वहां जाकर उसे मेसन और सॉन मिले। उसने मेसन से बात करते हुए मेसन से ये पूछा कि आखिर वो उस बॉम्ब धमाके में कैसे बचा। जिसके बाद फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि उन पुलिस वालों ने जब मेसन से सरेंडर करने को कहा तो मेसन ने उन लोगों से ये कहा कि वो पैरों के राइट हैंड फ्लावर से बात करना चाहता है, एंड उसकी ये डिमांड मानते हुए पुलिस वालों ने कुछ देर बाद फ्लावर को वहां पर बुला लिया। मेसन ने फ्लावर से बात करते हुए उससे ये कहा कि उसके पास पैरों की हार्ड ड्राइव है, जिसे वो सही सलामत चाहता है, तो उसे उसकी कुछ डिमांड्स पूरी करनी होगी। मेसन ने उसके सामने अपनी डिमांड रखते हुए उससे ये कहा कि उसे उसके अकाउंट में $10 मिलियन भेजने होंगे। साथ ही उसे उसके टीम के मेंबर्स को भी छोड़ना होगा और उन लोगों के अकाउंट में भी $1-1 मिलियन भेजने होंगे, जिन लोगों को उन लोगों ने बैंक के अंदर पकड़ा हुआ था। फ्लावर ने बिना कुछ सोचे समझे मेसन की इस डिमांड को मान लिया। जिसके बाद मेसन ने उसके साथ मिलकर बॉम्ब ब्लास्ट का एक प्लान बनाया, ताकि पब्लिक को ऐसा लगे कि बॉम्ब ब्लास्ट में सभी लोग मर चुके हैं। और मेसन
मैसन ने इस तरह पैसे भी प्राप्त किए और अपनी टीम को पुलिस से इजीली छुड़वा भी लिया। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।